ये लड़की नहाने जा रही थी, तभी एक अजनबी ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे जहाज पर बिठाया और समुद्र के बीच में ले गए। कैलियोप को समुद्र में फेंक दिया गया। उसके पैर लोहे की जंजीरों से बांध दिए गए। उसने समुद्र की सतह तक उठने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कैलियोप फिर भी समुद्र की तली में डूब गया। उसने पट्टा उतारने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद कैलियोप की सांसें रुकने लगी। 2 सेकंड के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और समुद्री पानी निगलने लगी। ऐसा लगता है कि कैलियोप पानी के भीतर सांस ले सकता है और उसके पास ताकत भी है। कैलियोप ने चेन को आसानी से तोड़ दिया। फिर कैलियोप सतह पर आया। 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरकर तेजी से किनारे पर पहुंच गया। फिलहाल दोनों अपहरणकर्ता नहीं गए हैं। कैलियोप दौड़ा और उनमें से एक का गला घोंट दिया। तुमने मुझे क्यों डुबाया? एक ने छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कैलियोप ने उसे नीचे धकेल दिया। वह अभी भी कैलियोप पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे मार गिराया। इसके बाद कैलियोप ने दूसरे आदमी की पाँव तोड़ दी। उसकी आंखों को कसकर दबा दिया, जिससे उसे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। कैलियोप घर लौटती है। उसे पता चलता है कि वह हवा में पानी रोक सकती है। उसे लगा कि उसके शरीर में बड़ी परेशानी है, इसलिए कैलियोप खुद के साथ प्रयोग करने की तैयारी करती है। कैलियोप एक पल के लिए अपनी सांस रोककर पानी में डूब गई। फिर उसने बहुत सारे हवाई बुलबुले उड़ाए। जब कैलियोप मरने वाला था तो एक चमत्कार हुआ। उसे लगा कि वह पानी में आराम से सांस ले सकती है। इसी समय कैलियोप के घर में कोई घुस आया। कैलियोप को एक मछली घर में कैद कर दिया गया था। ग्रेगोरी ने बैग खोला, पानी तुरंत अंदर आ गया। कैलियोप शीघ्र ही पानी में डूब गया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसके विपरीत वे आनंद लेते दिख रहे हैं। कैलियोप ने पानी निगलने के लिए अपना मुंह खोला और पानी में सांस लेने लगी। उसके बाद बड़ा भाई केवल ग्रेगोरी को छोड़कर उस व्यक्ति को ले गया। वह कैलियोप पर गोलीबारी करता रहा। उसने अपना हाथ उठाया और पानी में लहरें उठने लगी। ग्रेगोरी ने कैलियोप को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक तान दी। कैलियोप चिल्लाया। ग्रेगोरी नियंत्रण में लग रहा था। उसने बंदूक फेंक दी। मछली टैंक में कूद गया। वह धीरे धीरे कैलियोप के करीब पहुंच गया। कैलियोप ने अजीब आवाजें निकालते हुए उसका सिर पकड़ लिया। इसके बाद ग्रेगोरी को ऐंठन होने लगती है और वह बाहर आ जाता है। बाद में उसका भाई कैलियोप आया और उसे बचाया। 2 बार हत्या किए जाने और उसकी अपनी महाशक्ति के कारण कैलियोप को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम को कैलियोप समुद्र तट पर गया जब एक आदमी दिखाई दिया। उसने कैलियोप को पानी में धकेल दिया, उसे कसकर पकड़ लिया और हिलने से रोक दिया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद दोनों पानी में सांस ले पाए। उतरने के बाद उन्होंने कैलियोप से बात की। 25 साल पहले इंसानों और टाइडलैंडर्स ने एक बच्चे को जन्म दिया था। टाइडलैंडर्स ने उसे चट्टान पर रखा, फिर समुद्र में गोता लगाया। वहाँ से गुजर रहे एक मछुआरे ने लड़की को देखा और उसे नाव पर ले आया, और वह लड़की कैलियोप है। उन शब्दों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कैलियोप अस्वीकार्य है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। एक बूढ़ी औरत रेत पर बह गई थी। समुद्र का पानी पांव को छू गया। 80 साल की त्वचा अचानक 18 साल की हो गई। चोट वाले पैर भी अजीब तरीके से ठीक हो गए। कुछ ही समय बाद बूढ़ी औरत एक युवा महिला में बदल गई, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, उसके साथ ही बेहोश हो गए। फिर एड्रियन ने उसके पेट में एक सितारा घोंप दिया और उसे तहखाने में बंद कर दिया। काफी देर तक पानी को न छूने के बाद वह फिर से एक बूढ़ी औरत में बदल गई। बुढ़िया में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। एड्रियन टाइडलैंडर की रानी बनने के लिए अपनी भविष्यवाणियों का उपयोग करती है। थोड़ी देर बाद एड्रियन ने पाया कि उसकी हत्या होने वाली है, और जो प्रकट हुआ वह कैलियोप था। इसलिए एड्रियन ने अपने प्रेमी को मारने और ऑगी का अपहरण करने के लिए किसी को भेजा। कैलियोप ने खबर सुनी तो तुरंत टाइडलैंडर्स जनजाति की ओर भागा। इस समय एड्रियन माफिया गिरोह से निपट रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सूटकेस में पैसे नहीं बल्कि एक बंदूक थी। यह पता चला कि बड़ा भाई पहले एड्रियन को मारना चाहता था, फिर उसकी संपत्ति लेना चाहता था। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, कैलियोप ऊपर दिखाई दिया। उसने कैलियोप पर गोलियां चला दी। नायलन ने अराजकता का फायदा उठाकर बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और कुछ जूनियरों की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े भाई ने डायलन को दूर धकेल दिया और एड्रियन पर गोलियां चला दी। डायलन एड्रियन को बचाने के लिए दौड़ता है। इस समय ऑगी ने रस्सी खोल दी थी। बड़े भाई को चाकू मारने के लिए दौड़ा। उसने ऑगी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर भाग गया। इस समय कैलियोप ने एड्रियन की पीठ में छुरा घोंपने के लिए एक लड़के को चाकू दिया। बड़ा भाई ऑगी को ले गया और समुद्र तट पर ले आया। कैलियोप अपने भाई को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने बड़े भाई को लुभाने के लिए एक प्राचीन वस्तु का इस्तेमाल किया। ऑगी विरोध करने का अवसर लेता है, लेकिन किनारे पर लड़की को मारता है। 2 लोग पानी के अंदर लड़ रहे हैं।
दुर्भाग्य से ऑगी को गोली लग गई और बड़ा भाई गायब हो गया। जैसे ही कैलियोप ऑगी को दूर ले गया, वह अचानक सामने आया, उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़ा। इसी समय समुद्र में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। पता चला कि टाइडलैंडर्स आ गए हैं। बड़ा भाई नियंत्रण में लग रहा था, सीधे समुद्र में जा रहा था। इस समय कई टाइडलैंडर्स बहुत तेजी से तैरकर किनारे की ओर आ रहे थे। वे धीरे धीरे अपनी लुभावनी सुंदरता को प्रकट करते हुए समुद्र की सतह पर आ गए। फिल्म यहीं खत्म होती है। फिल्म मिलेंगी।